आप देख रहे हैं सत्य जय न्यूज। कहते हैं कोई झूठ कितना भी बोले एक दिन सच सामने आ ही जाता है। ऐसा ही 2 दिन पहले गाजियाबाद से एक गैंगरेप की खबर आई थी। वो खबर एकदम झूठी निकली। दिल्ली की युवती ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नकली गैंगरेप की कहानी बनाई। 4 लड़कों का फंसाने के लिए बीभत्स रॉड दिलाने का झूठा इल्जाम लगाया। आपसी रंजिश में महिला ने खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट में डाली थी लोहे की रॉड। पुलिस ने पर्दाफाश किया, साजिश रचने वालों को कर लिया गिरफ्तार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले दिल्ली की महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई, जिसमें बोरे में बंद नंदग्राम दिल्ली के आश्रम रोड पर एक महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा हुआ मिला था, जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गाजियाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया। क्या कहा उसके बाद एसपी सिटी निपुण ने क्या कहा, देखते हैं। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया, महिला और उसके प्रेमी ने मकान कब्जाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। साजिश के तहत उन लोगों को आरोपी बनाया गया जिनसे मकान को लेकर महिला का विवाद चल रहा था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए महिला के प्रेमी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने एसएसपी मुनिराज जी, एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, सीओ सेकंड आलोक दुबे की मौजूदगी में इस मामले का पर्दाफाश किया। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा, महिला के साथ गैंगरेप की वारदात नहीं हुई है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया, महिला ने थाना वेलकम दिल्ली के कबीर नगर निवासी अपने प्रेमी आजाद के साथ मिलकर घटना का षड्यंत्र रचा था। इसके बाद आजाद ने अपने 2 दोस्तों गौरव निवासी आश्रम शिवम गार्डन अच्छा थाना बादलपुर और अफजाल निवासी कैला भट्टा नगर कोतवाली गाजियाबाद को साजिश में शामिल किया था।
केस में नामजद किए गए शाहरुख और उसके भाई जावेद से महिला का मकान को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मकान को कब्जाने के लिए गैंगरेप की पूरी कहानी रची गई थी। आजाद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जबकि गौरव विजय नगर थाना क्षेत्र में फोटोग्राफी की दुकान चलाता है। अफजाल नाली खड़ंजे बनाने की ठेकेदारी करता है। पुलिस ने खुलासा करते हुए यह भी बताया, जिस मकान में शाहरुख और उसका परिवार रहता है, उस मकान का सौदा आजाद ने ही दीपक जोशी नाम के व्यक्ति से कराया था। इसी के चलते महिला ने शाहरुख और उसके भाई समेत 5 लोगों को गैंगरेप का आरोपी बनाया। इनके चैट से यह भी खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया, इस घटना को इतना फैलाओ कि मामला संगीन लगे, इसके लिए पेटीएम के द्वारा पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस को भी गुमराह किया। घटना के संबंध में आईजी प्रवीण कुमार ने बताया, एसपी क्राइम डॉक्टर दीक्षा शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के अलावा घटनास्थल तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सबूत जुटाए तो पूरा मामला खुलता चला गया। आइए जानते हैं इस पूरे प्रकरण में आईजी प्रवीण कुमार का क्या कहना। जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। ऐसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहां पर मेडिकल नहीं कराएंगे। पूरी टीम के द्वारा इसका प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, चिकित्सकों द्वारा इसको हायर केस के लिए रेफर किया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहां पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भिग रही है या जो भी कारण है, उसके द्वारा एक बात कही गई, जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पर तत्परता से कार्रवाई की। तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसील निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी, कथित रूप से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद है, वहां पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी में आने के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीजें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसके सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये प्रकार प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई, तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का
कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहां तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें जो भी लोग दोषी हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सकें। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है बहुत अच्छा, और खास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से इनके द्वारा वार्ताएं भी की गई और सारी चीजें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो है इसमें जो मैंने बताया इसके साथ वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहां पर छोड़ा गया था, वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है क्योंकि इस प्रकरण में अलग अलग तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। नॉर्मली हम लोग विवेचना के क्रम में बीच में इसमें पीसी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो इसलिए ये औचित्यपूर्ण पाया गया कि इसमें ये फिलहाल जो तथ्य है अभी तक जो वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट है वो आपके समक्ष रखे जा सके। अभी इस पे और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज पुष्ट है कि किस रूट से कब आ रहा है। तो मैंने आपको इसी ने कहा कि बहुत सारी चीजें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं हमने आपको बताया, वो भी आ चुका है, बाहर है, तो वहां आप देखिए। इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल कोई कन्फाइनमेंट नहीं, और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही है वो अपनी स्वेच्छा से एक नियत स्थान पर नगर में कहीं अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर थे। आजाद, अफजाल और गौरव की भूमिका बताइए, क्या क्या इनकी भूमिका रहती है? क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका आजाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया, अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है तो जिसका इन्होंने उसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आजाद को दिया। आजाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी, ये 23/2/22 को, और उसके बाद से तहतर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। सर, तो एक में बताया है कि इस घटना को भ्रष्टाचार का प्रोत्साहित करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कॉन्टेक्ट किया गया था, वो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहां पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियां बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें, और जहां पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियां आई हैं
उन पर भविष्य में रोक लग सके, इसलिए इसको तत्काल बताया जाना आवश्यक समझा सबसे जाए। बड़ा सेंसेशनल खुलासा तो इसमें स्वाति मालीवाल ने किया है। अब देखिए, मैं इस पर कोई अभी टिप्पणी किसने क्या कहा है, हम वी आर ए प्रोफेशनल पीपुल, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य थे और जो साक्ष्य मुझे इस स्तर पर शेयर करने थे आपको बता दिए हैं। बाकी विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत रहेगी। 5 जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उनको क्लीन चिट मिलेगी? अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं और हम हर तरह से, यदि इनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी अपनी राय लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे नए खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे सत्यजय न्यूज के साथ। सत्यजय न्यूज के लिए जयप्रकाश श्रीवास्तव।